नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा संवाद में। आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत ऋषि पंचमी की कथा और उसके महत्व के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है और यह व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो जाने अनजाने में हुई अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हैं और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद की कामना करती हैं। चलिए अब हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। आप इस कथा को पूरे भक्ति भाव से सुनें ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आप सभी अपने हाथ में मूर्धन रख लीजिए। जी हाँ, इस कथा में अक्षत नहीं रखना है, आपको मूर्धन ही रखना है। आप सभी अपने हाथ में मूर्धन रखिए और अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथा। एक समय राजा सताशिव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्म को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमल में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं, पर अब मैं आपके मुखारविंद से उस व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीत बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों के नष्ट होने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। ऋषि पंचमी व्रत कथा भाग 1। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण को एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग्य से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई और दुखित ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी, तब उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने यह सारी बात माँ से कही। तब माँ ने पति से सब कुछ कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? तब उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाया और पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी, तो उसने राजस्वला होते हुए ही बर्तन को छू लिया था। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्र की मान्यता है कि राजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अभी भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। जोर से बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय। ऋषि पंचमी व्रत कथा भाग 2। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजीत नामक राजा हुए। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेत के कामों में लगी हुई थी, तब वह राजस्वला हो गई। उसको राजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बन गई और सुमित्र को राजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ पर रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पुण्य सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई के बाहर गई हुई थी, तब एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में जब सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी, तब वह पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया।
सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य जब देखा न गया तब उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी और चौके में जो झूठन आदि बचा रहता था वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब कुछ खाने का सामान भी फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को भोज करवाया। रात्रि के समय में भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बेल के रूप में अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज जब मुझे कुछ नहीं मिला, सांप के विष वाले खीर के बर्तन को मैंने ब्रह्म हत्या के पाप से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उनकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बेल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोता रहा और मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं कराया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार का कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध के फल को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीची योनि को प्राप्त हुए और अब मैं किस प्रकार से इनको छुटकारा दिला सकता हूँ। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। जोर से बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय। यह थी ऋषि पंचमी व्रत की कथा और उसका महत्व। यह व्रत हमें सिखाता है कि जाने अनजाने में हुई गलतियों का प्रायश्चित करना भी कितना आवश्यक है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण लगी हो और आपने हमारी कथा में अपनापन महसूस किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसे ही भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री महाकाल, जय श्री सप्तऋषि भगवान की जय।